Everyone, Namaskar. Welcome to Vikas Net Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UG and PG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History and all other competitive exam preparation. If you are serious about success, you are in the right place. So let's begin today's session, which is about governors of Bengal from 1757 to 1772. Okay, for different exams, as you have seen, you must have seen in the thumbnail. Okay, here we will do complete coverage, exam oriented content you will see, and it will be easy to understand and you must watch. Okay, so let's move further, and you can see that before moving about to the contents. Okay, हमें समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स, कुछ बेसिक्स हमको समझने होंगे, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नर ऑफ बंगाल, व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, व्हाट डू वी मीन बाय वाइसरॉय, व्हाट डू वी मीन बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, व्हाट डू वी मीन बाय हाई कमीशन फॉर इंडिया. ओके, सो वी शुड अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स. ओके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करोगे जो रहे, ठीक है, अगर बात करोगे तो ये पीरियड रहा आपका 1757 से 1772 तक आपका रहेगा ये पीरियड, जहाँ पे हम गवर्नर्स ऑफ बंगाल देखते हैं. और फर्स्ट जो हमारे गवर्नर्स ऑफ बंगाल में लिस्ट में बात करो जो पहले रहे, वो है रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट हैं ये. ठीक है, अगर लास्ट की बात करो जो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं. ठीक है, याद रखिएगा. देन सेकेंड में बात करेंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने जी भी लिखा है. ठीक है, उसमें देखिएगा ये पीरियड जो कब तक ये पोस्ट रहता है, तो आप देखिएगा 1773, फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स आप देखिएगा अप टू 1833 तक रहता है ये. और इसमें हम पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखते हैं वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स. और लास्ट अगर हम बोलें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम देख रहे हैं वो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा. ठीक है, एंड अगेन बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट होता है थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, हमको पता है. ठीक है, सो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है 1833 से लेकर के 1858 तक ये पोस्ट नॉर्मली कंटिन्यू करता है. ठीक है, बाद में भी रहता है. ठीक है, एंड फर्स्ट जो रहते हैं हमारे क्या रहते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, और जो लास्ट आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं वो है आपके लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा. ठीक है, एंड अगेन देखोगे वाइसरॉय का पोस्ट जो है आप देखो 1857 रिवोल्ट होता है, एंड क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है, और उन सब में लिखा हुआ रहता है जो, ठीक है, कि हम क्या करें ना, वाइसरॉय का एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं. अब जो क्या है ना, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो भी यहाँ पे एडमिनिस्टर करेगा इंडियन टेरिटरी को, वो किसका रहेगा, क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. ठीक है, सो वाइसरॉय की पोस्ट आप देखो कंटिन्यू करता है फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स अप टू 1947 तक चलता है. एंड फर्स्ट आपके जो वाइसरॉय की बात करोगे तो आप कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, और जो लास्ट अगर बात करोगे वाइसरॉय कौन है, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन है. ओके, याद रखिएगा. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट की बात करोगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसे कहते हैं, तो ये पोस्ट भी आपका 1858 के अराउंड में क्रिएट होता है एंड 1947 तक चलता है ये पोस्ट. ठीक है, इसका जो ऑफिस रहता था आपका लंदन में रहता था, याद रखिएगा. ठीक है, फर्स्ट जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे वो आपका रहे लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टैनले. ठीक है, ये रहे आपके. और लास्ट की बात करोगे तो विलियम हैरे रहे. ठीक है, विलियम हैरे रहे आपके लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ठीक है, फिर देखिएगा 1920 में देखिएगा आप जो हाई कमीशन फॉर इंडिया जो एक पोस्ट जो लंदन में क्रिएट होता है. ठीक है, और इसके जो फर्स्ट आप देखिए जो रहे हेड वो आपके विलियम स्टीवेंसन मेयर रहे 1920 में. ठीक है, और सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अंडरस्टैंड करना होगा. ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो जो पहले हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल की लिस्ट में आते हैं दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव. वी ऑल नो हिम. ओके, फॉर मैनी थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका, तो बैटल ऑफ प्लासी है, हम सभी ने देखा है, उनके टाइम पे ही हुआ है. एंड ही फोर्ट अगेंस्ट हुम, वी ऑल नो, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया है 1757 में. ठीक है, और तब याद रखिएगा पहले उस वक्त वो गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे. ठीक है, जब वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई कर रहे थे तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं थे, हमेशा याद रखना है, कहीं एग्जाम में कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है. ठीक है, एंड तो याद रखिएगा फिर बाद में जब 1757 का जो आपका
जो बैटल प्लासी ख़त्म होता है तो आप फर्स्ट गवर्नर जो है इनको बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ पर, ठीक है। और ये याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव हैं ये 2 बार गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में सर्व करते हैं। पहला है 1757 से 1760 तक आप देख रहे हैं, और दूसरा में आप देखिएगा जो 1765 से लेके देखिएगा 1767 तक चलता है, ये पीरियड आप देख रहे हैं, ठीक है। और इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने क्या क्या वहाँ पे काम किया है, तो इन्होंने क्या है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट बंगाल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा ये क्या था, कैसे चलता था, और इसके जो रिज़ल्ट के रूप में कैसे बंगाल में फेमाइन वगैरह चीज़ें आती है, म्यूटिनी वगैरह, ये सब जो हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। देखिएगा इन्हीं के टाइम पे देखिएगा जो वाइट म्यूटिनी होता है उसको सप्रेस करते हैं, मुंगेर म्यूटिनी को सप्रेस करते हैं, इन्हीं के टाइम पे होता है, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, याद रखिएगा। इन्होंने इस्टाब्लिश किया है, क्या इस्टाब्लिश किया बनाया था, सोसाइटी फॉर ट्रेड इन्होंने बनाया था, इस्टाब्लिश किया था, याद रखिएगा, ठीक है। दीवानी राइट की अगर बात करोगे तो दीवानी राइट आपको पता होगा जब जो बैटल ऑफ बक्सर होता है आप देखते हैं, ठीक है। तो हमको उसके बाद में दीवानी राइट मिलता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। कहाँ पे एक इंपीरियल दरबार हुआ था वहाँ पे मिला था, जो कि शाह आलम सेकंड ने कन्वीन करवाया था, तो ये उस टाइम पे साइन करने वाले थे, रॉबर्ट क्लाइव भी थे, दीवानी राइट, ओके। देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखोगे जो 11 क्लोजेस का था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 11 क्लोजेस थे, ठीक है। और सिराजुद्दौला एंड शाह आलम के साथ इन्होंने साइन किया था, सेकंड के साथ 16 अगस्त 1765 को इन्होंने साइन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे चल के, तो गवर्नर्स ऑफ बंगाल की अगर लिस्ट की बात करें जो सक्सेशन लिस्ट है, तो आप देखिए पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है। गवर्नर्स ऑफ बंगाल की लिस्ट की बात करोगे तो पहले तो आपको मैंने कौन बताया, विलियम हेजेस, कौन, विलियम हेजेस, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगर कोई बोले तो याद रखिए कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव, हाँ। लेकिन ओवरऑल बोले कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो विलियम हेजेस था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर रोजर ड्रेक देखिएगा तो गवर्नर ऑफ बंगाल था किस टाइम पे, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड वो रॉबर्ट क्लाइव लगाते हैं, लेकिन नहीं, रोजर ड्रेक था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है। क्लाइव कब से कब बना, तो 1757 से 1760 तक एक बार बना, ठीक है। दूसरी बात कब बना, जब 1765 से 1767 के बीच में बना, याद रखिएगा। देन जॉन जेफनिया हॉलवेल है, ये भी गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है 1760 में, लेकिन ये टेम्पररी रहता है, गवर्नर ऑफ बंगाल टेम्पररी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हेनरी वेंसिटार्ट की बात करोगे, ठीक है, तो वो नवंबर, देखो जो नवंबर है, नवंबर 1760 से नवंबर 64 तक ही रहते हैं, एंड यही इनके टाइम पे कुछ काम होते जैसे कि मीर कासिम जो है, ठीक है, नवाब बनते हैं उनके टाइम पे, बैटल ऑफ बक्सर होता है उनके टाइम पे, वेंसिटार्ट के टाइम पे, आपको बैटल ऑफ बक्सर मालूम होगा जो 23 अक्टूबर होता है, आपको कहाँ पे 1764 में बक्सर में बिहार में होता है, ठीक है, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड फोर्सेस थे आपका मीर कासिम का था, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, शाह आलम सेकंड जो थे, और बलवंत सिंह जो बनारस के थे, इनका कंबाइंड फोर्स था, और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में फाइट होता है, ठीक है। तो हेनरी वेंसिटार्ट के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होता है, याद रखिएगा। और बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन थे, तो रोजर ड्रेक थे, ठीक है, भूलना नहीं है। देन वी हैव हेनरी वेराल्स्ट, ठीक है, वेराल्स्ट बोल दीजिए, वेराल्स्ट बोल दीजिए, तो ये जनवरी 1767 से दिसंबर 1769 तक रहते हैं ये, ठीक है, ठीक है। एंड जॉन कार्टियर की बात करें उसके बाद आते हैं, तो ये दिसंबर 1769 से अप्रैल 1772 तक रहते हैं, और इनके टाइम पे क्या होता है, कार्टियर के टाइम पे, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो जॉन कार्टियर था, ठीक है, ठीक है। और आपको पता होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 के बीच में चलता है, और किसके बीच में होता है, तो उधर एक तरफ हैदर अली रहते हैं, और जो दूसरी ओर देखो कंबाइंड फोर्सेस रहते हैं किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, मराठास की, निजाम्स की, एंड ये ख़त्म कैसे होता है, तो ये एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। एंड अगेन देखिएगा जॉन कार्टियर हैं मैंने, ठीक है, उनके टाइप पे बंगाल फेमाइन होता है 1770 का, ठीक है, 1770 का, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग देखिएगा, आपके जो लास्ट गवर्नर जो हम बात करते हैं बंगाल के लास्ट गवर्नर आपके कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वो आपके 28 अप्रैल से जो 1772 है, और 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1773 तक रहते हैं आपके, हाँ,
गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं वो। सो ये आपका लिस्ट था, ठीक है। और आप आगे भी इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी आगे कंटेंट्स आएंगे आपके लिए, ठीक है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन था एंड आई होप टुडेज़ वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू फाउंड इट वैल्यूएबल प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to Vikas Net Academy. Press the bell icon so you never miss any important updates from this channel. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Okay. Jai Hind. Okay, thank you.